देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन से महासागर से होकर गुजरती है, यह अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये यूनाइटेड किंगडम देश के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यह रेखा है ये दोस्तों आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अटलांटिक महासागर दे रखा है, इसलिए अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, देशांतर रेखाएं वर्त का निर्माण करती है। देशांतर रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें मैं आपको बता दूं कि दोस्तों देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवर्त का निर्माण करती है, न कि वर्त का निर्माण। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अक्षांश रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाएं वर्त का निर्माण करती है, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त का निर्माण करती है। देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, बिल्कुल सही है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यह असत्य है। 3 नंबर का प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर में ये एक दूसरे को काटती है, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन अपना इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखिए, सबसे लंबी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। यहां पे मैं आपको बता दूं, सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो हमेशा समान होती है। ठीक है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहां पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी होती है, यह बिल्कुल सही है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें इसे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसे काल्पनिक रूप से 4 बार मोड़ा गया है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको बता दूं, देखिए जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इसे नहीं कहा जाता, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, यह आप सभी को पता होगा। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है, और बेरिंग जल संधि से भी होकर गुजरती है ये। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहां से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, ये ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस यानी कि वॉशिंगटन डीसी के दौरान कब किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है ये इंटरनेशनल
मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान कब किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1984 में। यानी कि इसका जो निर्धारण है ये 1984 ईस्वी में किया गया था। यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए सारे प्रश्न देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ये। और विश्व का भूगोल है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। सारे के सारे कंप्लीट मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, बस शर्त यही है मेरे साथ में चलना है आपको। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तीसरा देखिए, इसमें दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, इसमें दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान गोरे नाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य नहीं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गोरे के नाम से जाना जाता है, इसलिए अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे एक तरफ अक्षांश रेखा है, दूसरी तरफ द्वीप है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे भूमध्य रेखा दोस्तों ये सुमात्रा, बोर्नियो, सुलेवासी द्वीपों से होकर गुजरती है, तो यहां पर ये बोर्नियो दे रखा है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा है ये दोस्तों ताइवान द्वीप से होकर गुजरती है, तो यहां पे ताइवान बिल्कुल सही है। आगे देखिए मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के देश मेडागास्कर से होकर गुजरती है, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहां पे आर्कटिक रेखा दोस्तों यहां पे देखिए होन्स दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। आर्कटिक रेखा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, यहां पे होन्स है वो गलत दे रखा है, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ अक्षांश रेखा है, दूसरी तरफ देश है। देखिए भूमध्य रेखा दोस्तों, भूमध्य रेखा मैंने अभी आपको बताया कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा है ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये भी दोस्तों यहाँ पे देखिए लीबिया, भारत, सऊदी अरब ये दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मकर रेखा है ये दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जाम्बिया, ब्राजील, मेडागास्कर, ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको वो दोस्तों बताया था मकर रेखा है ये मेडागास्कर से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे जाम्बिया और ब्राजील है, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। मेडागास्कर दे रखा है इधर, ये बिल्कुल सही है, बाकी और इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, जाम्बिया और ब्राजील। आगे देखिए आर्कटिक रेखा ये कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन दे रखा है, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन अपना इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए 4 कथन दे रखे हैं। देखिए सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, इनकी लंबाई समान नहीं होती, और यहाँ पे जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, तो यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य दे रखा है यहाँ पर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी देखिए दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा समान होती है। दो देश, यहाँ पे देखिए देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, यह भी बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कटिबंध कहां कहां है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यूएसए में 4 समय कटिबंध है, कनाडा में 5 समय कटिबंध है, रूस में 11 समय कटिबंध है, यूरोप में 3 समय कटिबंध है। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? बताइए कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती? राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा दोस्तों देखिए उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती, बाकी चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील तीनों से होकर ये गुजरती है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महाद्वीप के मध्य से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा गुजरती है? बताइए कौन से महाद्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल